अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट कमांड्स हमारी रहती थी, उनके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पहली 10 कमांड की थी। अब अगली जो कमांड्स रहती हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है रन कमांड पे, फिर हमने बात करनी है सेव कमांड पे, उसके बाद हमने बात करनी है एलिस कमांड पे, फिर एल प्रिंट कमांड पे, फिर काउंट कमांड पे, फिर न्यू कमांड पे, फिर रीसेट कमांड पे, की कमांड पे, CLS कमांड पे, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है सिस्टम कमांड के ऊपर। तो वन बाय वन इन तमाम की तमाम कमांड्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है रन कमांड पे। तो रन कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम दैट इज़ करंटली लोडेड इन द मेमोरी। कि रन कमांड वो कमांड है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो भी प्रोग्राम इस वक्त मेमोरी में लोड होता है उसको एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। दिस कमांड कैन आल्सो बी यूज टू लोड अ प्रोग्राम इन मेमोरी देन एग्जीक्यूट इट। अब ये जो कमांड होती है इसको हम प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करने और फिर इसको दोबारा यूज़ करने के लिए भी, यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द शॉर्टकट की फॉर रन कमांड इज़ F2। कि जो रन कमांड के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो होती है जी F2। अब F2 हमारे पास सिंपली हम जो फंक्शन की F2 होती है उसको प्रेस करें, फिर भी हमारे पास वो जो कमांड होगी, वो जो डाटा होगा, वो फाइल मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाएगी और वो उसको एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स में इसका है जी रन कीवर्ड फाइल नेम कोमा R, फिर हमारे पास है जी रन कीवर्ड हमारे पास आएगा, फिर लाइन नंबर और फिर हमारे पास R आएगा। अब यहाँ पे जो R हमारे पास है ये एक ऑप्शनल इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो फाइल है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो ओपन रहे, और अगर हमारे पास एग्जीक्यूशन जो फाइल होगी क्लोज हो जाता है तो ये हमारे पास इस ऑप्शन को हम यूज़ नहीं कर रहे। यानी कि अगर सिंपल हमने जो सिंटैक्स के अंदर फाइल नेम लिखा हुआ है, आगे R नहीं लिखा, तो जो हमारे पास कमांड्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ फाइल को एग्जीक्यूट करेंगी, फाइल को उस डाटा को एग्जीक्यूट करेंगी, लेकिन फ़ाइल एग्जीक्यूशन के दौरान ओपन नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे हमने R लिखा हुआ है तो वो हमारे पास फ़ाइल भी ओपन ही रहेगी। नेक्स्ट है इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑलरेडी इन द मेमोरी। कि कोई भी प्रोग्राम है जो कि मेमोरी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रन कीवर्ड ही लिखना है और वो फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल लोड test.bas इन दी मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट। कि द जेल एग्जाम्पल क्या करेगी, एक फ़ाइल है हमारे पास test.bas के नाम से, उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे हमने रन कीवर्ड लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर हमने test.bas यानी कि जिस फाइल को हमने लोड करना और एग्जीक्यूट करना है उसका नाम लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एग्जीक्यूट द लाइन नंबर 50 ऑफ द प्रोग्राम इन द मेमोरी। कि हमने लाइन नंबर 50 को एग्जीक्यूट करना है जो कि प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे करंटली चल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जी रन 50, कि जो रन करवा दो जो फाइल नंबर इस टाइम हमारे पास चल रही है 50 को। यानी कि सिंपल हमने लाइन नंबर लिखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 50 ही एग्जीक्यूट होगी, बाकी कोई भी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सेव कमांड। सेव कमांड इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क परमानेंटली। कि सेव कमांड को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी से डिस्क के अंदर परमानेंटली, यानी कि मुस्तकिल तौर पर। द शॉर्टकट की फॉर सेव कमांड इज़ F4। कि सेव कमांड के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो F4 होती है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सेव कीवर्ड हमारे पास है, फाइल नेम, अब कोमा A एंड कोमा P। अब जो A हमारे पास है वो इंडिकेट करता है कि जो फाइल हमारे पास स्टोर की हुई है वो ASCII कोड के अंदर है,
और ये हमारे पास जो P हमारे पास होता है वो हमें ये बताता है कि जो फाइल हमारे पास स्टोर की गई है सिस्टम के अंदर वो प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड के अंदर है। और ये हमारे पास दोनों के दोनों पैरामीटर ऑप्शनल्स हैं, लाजमी नहीं है कि हम हर फाइल के साथ इनको इस्तेमाल करें, और ये भी नहीं है कि हम किसी फ़ाइल के अंदर इनको किसी भी फ़ाइल के साथ इस्तेमाल ना करें। बाज़ फाइल्स जो हमारे पास आस्की कोड के अंदर होंगी उसको हम एक साथ फाइल सेव कमांड लिखेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ए लिख देंगे। जो प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड के अंदर होगी वहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट के अंदर पी लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेव द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू करंट डायरेक्टरी एज test.bas कि जो द जेल एग्जाम्पल है वो हमारे पास प्रोग्राम को सेव कर रहा है मेमोरी से करंट डायरेक्टरी के अंदर जो कि test.bas के नाम से होगी। तो सेव हमारे पास कीवर्ड आया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर test.bas है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेव द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू करंट डायरेक्टरी एज my.bas इन ASCII कोड कि हमारे पास जो द जेल एग्जाम्पल के अंदर हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं मेमोरी से करंट डायरेक्टरी के अंदर बतौर my.bas ASCII कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर my.bas कॉमा और a, जो a यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो हमारे पास फाइल है वो ASCII कोड के अंदर है। द एग्जाम्पल नंबर 3 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेव द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू करंट डायरेक्टरी एज my.bas इन प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड कि द जेल एग्जाम्पल के अंदर जो फाइल हम प्रोग्राम से मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर जिसको हमने नाम दिया है my.bas का, वो प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड के अंदर फाइल को हमारे पास स्टोर करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कीवर्ड लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर my.bas को लिखा, कॉमा और पी लिख दिया। पी यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी फाइल हमने स्टोर की है मेमोरी के अंदर या करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास वो क्या होगी, वो प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड की फॉर्म में सेव हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास list कमांड। list कमांड इज़ यूज टू प्रिंट ऑल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम इन दी मेमोरी ऑन द प्रिंटर कि जो list कमांड होती है उसको अंदर हम किसी भी प्रोग्राम की तमाम स्टेटमेंट्स या फिर चंद एक या जो मुंतखब की हुई स्टेटमेंट्स हैं उनको हम प्रिंट करवाते हैं मेमोरी से प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए। अब इसका सिंटैक्स क्या है, list लाइन नंबर कि list और लाइन नंबर, यानी कि list कीवर्ड साथ में लाइन नंबर के किस लाइन नंबर को हम चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट करवाना या कितनी लाइंस को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन नंबर्स को हम प्रिंट करवाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल प्रिंट ऑल द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम कि द जेल जो एग्जांपल है वो तमाम की तमाम जो लाइंस होती हैं हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की उसको हमारे पास प्रिंट करवा रही हैं। तो उसके लिए सिंपल हम list जो कीवर्ड है वो लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट द लाइन्स 30 to 80 कि द जेल एग्जाम्पल के अंदर हम लाइन नंबर जो 30 से लेकर 80 तक हैं उनको प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने स्पेसिफिक कीवर्ड पढ़ा था अपनी डेफिनेशन के अंदर वो आ गया कि ख़ास या चुनिंदा हमने यह मुंतखब की हुई जो लाइंस हैं स्टेटमेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम की उनको एग्जीक्यूट करना है। तो वो कौन सी हैं, 30 से लेकर 80 तक। तो पहले हमने कीवर्ड यानी कि list लिखा, फिर हमने जहाँ से शुरू करना है 30 to 80 वो हमने लाइन नंबर्स लिख दिया। तो इस प्रोग्राम के इस जो हमारे पास एग्जांपल के अंदर सिर्फ जो प्रोग्राम की लाइन नंबर 30, 40, 50, 60, 70 और 80 इतनी भी लाइन नंबर्स हैं वो ही हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। अगर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो ये ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। अगर किसी प्रोग्रामर ने किसी और सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे लाइन से लिखी हुई हैं तो वो जो नंबर्स दिए होंगे वो उस हिसाब से वहाँ पे डाटा को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, उनको प्रिंट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट ऑल द लाइन्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू दी 50 के शुरू से लेकर लाइन नंबर 50 तक इस एग्जाम्पल के अंदर जितनी भी लाइन्स आती हैं उनको प्रिंट किया जाएगा। तो list कीवर्ड डैश 50। तो यहाँ पे हमारे पास जो शुरू से लेकर 50 तक हमारे पास लाइंस हैं वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट
ऑल द लाइन्स फ्रॉम 50 टू द एंड, कि 50 से लेकर एंड तक जितनी भी लाइन्स आती हैं उन तमाम को प्रिंट करवाया जाएगा। तो एल लिस्ट 50 डैश सिर्फ यानी कि 50 से लेकर ऑनवर्ड एंड तक, यानी कि प्रोग्राम के एंड तक जितनी भी लाइन्स है, चाहे 1000 है, 2000 है, आगे 5000 है, जितनी भी लाइन्स होगी उन तमाम को प्रिंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कमांड एल प्रिंट कमांड। एल प्रिंट कमांड इज़ यूज टू प्रिंट डाटा, के एल प्रिंट कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को प्रिंट करते हैं। द वैल्यूज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ कैन बी प्रिंटेड यूजिंग दिस कमांड। अब इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ वेरिएबल्स के अंदर होती है जिनको स्टोर किया था, या फिर जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो प्रिंट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है, हमारे पास एल प्रिंट कीवर्ड और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है। अब ये जो एस यहाँ पे दिया गया है इससे मुराद हमारे पास कि ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जिनको हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास होंगे तो उनको हम सेमीकोलन के साथ अलग-अलग करना शुरू करेंगे, यानी कि अगर जैसा ये लास्ट पे ये जो कॉमा उसके ऊपर डॉट है, इस सिंबल को हम नाम देते हैं सेमीकोलन का। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे तो हम उनको सेमीकोलन के साथ अलग-अलग करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट उस्मान यूजिंग प्रिंटर, के प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए हमने उस्मान को प्रिंट करना है। तो पहले हमने कीवर्ड एल प्रिंट लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में उस्मान, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ए यूजिंग द प्रिंटर, कि जो वेरिएबल ए है उसकी हमने वैल्यू को प्रिंट करना है प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए। तो हमने कीवर्ड एल प्रिंट लिखा, फिर जो कीवर्ड हमारे पास जो वेरिएबल ए था उसको ए, उस वेरिएबल का नाम यानी कि ए लिख दिया। तो हमारे पास जो भी वैल्यू इस वेरिएबल की होगी वो प्रिंटर की मदद से प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रिंट उस्मान एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एम यूजिंग प्रिंटर, के हमने द जेल एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है एम उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है और जो उस्मान वर्ड है उसको प्रिंट करना है प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड एल प्रिंट को इस्तेमाल किया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है तो उसको लिखा, फिर सेमीकोलन। यहाँ पे अगर आप देखो सेमीकोलन हमें क्या बता रहा है कि दो एक्सप्रेशंस थे एक ही लाइन के अंदर या एक ही दफ़ा में दो एक्सप्रेशन दिए गए थे, तो उनको हमने यहाँ पे सेमीकोलन से अलग किया, तो साथ में एम वेरिएबल का नाम आ गया। अब जब ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, ये रन किया जाएगा, तब हमारे पास क्या होगा, पहले उस्मान प्रिंट होगा, फिर जो एम वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट वेरिएबल, काउंट कमांड। काउंट कमांड इज़ यूज टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट हैज़ बीन पॉज्ड, कि काउंट कमांड को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमने पॉज की हुई है तो वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। अ प्रोग्राम कैन बी पॉज्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ब्रेक, कि अगर किसी भी प्रोग्राम को हमने पॉज करना है तो कंट्रोल और जो ब्रेक की होती है उन दोनों को हम इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो जो प्रोग्राम होगा वो रिज्यूम हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। द काउंट कमांड कैन बी यूज टू रिज्यूम द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट वॉज पॉज। अब जो काउंट कमांड होती है ये उस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है उसको वहीं से स्टार्ट करती है, उसको वहीं से रिज्यूम करती है जहाँ पे वो पॉज हुआ होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल जो कीवर्ड काउंट यानी कि CONT है उसको हमने लिख देना है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो वो कमांड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, उसका जो भी रद्द अमल होगा, एक्शन होगा, वो परफॉर्म हो जाएगा। दिस कमांड इज़ यूज़फुल टू करेक्ट एरर्स इन द बेसिक प्रोग्राम्स, कि इस कमांड को हम जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं उनके जो हमारे पास एरर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोग्राम कैन बी स्टॉप्ड एट वेरियस पोजीशन विद स्टॉप स्टेटमेंट चेक वर्किंग ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम होता है उसको मुख्तलिफ जगहों पे हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं उनकी वर्किंग को चेक करने के लिए। वर्किंग्स को चेक करने से मुराद क्या है कि हम प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हम हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि आया ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है क्या ये वही रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो हम इस स्टेटमेंट से चाहते हैं।
द कॉन्ट स्टेटमेंट इज़ देन यूज टू रिज्यूम द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो कॉन्ट स्टेटमेंट होती है फिर इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है उसको रिज्यूम कर देते हैं, यानी कि उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है वहीं से जहाँ से इसको रोका गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यू कमांड। न्यू कमांड इज़ यूज टू क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम द मेमोरी। कि न्यू कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो मेमोरी के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हमने लिखना है जी न्यू कीवर्ड लिखा तो हमारे पास ये कमांड रन होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रीसेट कमांड। रीसेट कमांड इज़ यूज टू क्लोज ऑल ओपन फाइल्स इन द मेमोरी। के रीसेट कमांड को इस्तेमाल करते हुए जितनी भी मेमोरी के अंदर फाइल्स खुली हुई होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। द ओपन फाइल्स कैन बी यूज बिफोर राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम यूजिंग दिस कमांड। अब जो ओपन फाइल्स होती है उनको क्लोज करने के लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी नए प्रोग्राम को लिखने से पहले। यानी अगर हमने कोई भी नया प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले हम रीसेट कमांड को इस्तेमाल करेंगे ताकि जितने भी फाइल्स खुली हुई हैं वो सारी की सारी बंद हो जाए। अब इसका सिंटैक्स सिंपल जो कीवर्ड रीसेट है वही हमारे पास यहाँ पे हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास जो फाइल्स होंगी वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी की कमांड। की कमांड इज़ यूज टू हाइड और अनहाइड द लिस्ट ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन दी बॉटम ऑफ GW बेसिक स्क्रीन। अब जो की कमांड होती है वो जो फंक्शन कीज़ हमारे पास GW बेसिक स्क्रीन के नीचे ज़ाहिर हो रही होती हैं उनको हमने हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, की जो कीवर्ड है उसको लिखा, उसके बाद ऑन ऑफ या लिस्ट जो भी हमने कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है उसको हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल हाइड द लिस्ट ऑफ फंक्शन कीज़ एट द बॉटम। कि द जेल एग्जांपल के अंदर जब फंक्शन कीज़ की लिस्ट है उसको हाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने ऑफ लिख दिया। अब ऑफ से क्या होगा कि वो हमारे पास जो लिस्ट होगी वो वहाँ पे हाइड हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी, छुप जाएगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल अनहाइड द लिस्ट ऑफ द फंक्शन कीज़ एट द बॉटम। कि अगर हमारे पास अगर जो फंक्शन कीज़ की लिस्ट है हाइड की गई है, छुपाई गई है, उसको अनहाइड करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसको शो करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम कीवर्ड लिखते हैं और ऑन यहाँ पे उसको ऑन कीवर्ड लिख देते हैं, उससे वो हमारे पास अनहाइड हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 है द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन द स्क्रीन। कि अगर हमने लिस्ट को ज़ाहिर करना हो, उसको शो करना हो स्क्रीन पे तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड को लिखते हैं और फिर लिस्ट हमने लिख दिया। तो उससे जो हमारे पास की होती है वो कीज़ होती हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ आप कह सकते हो कि जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होती है स्क्रीन पे। लास्ट कमांड है आज के टॉपिक की, वो हमारे पास CLS कमांड है। CLS कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। कि CLS कमांड को स्क्रीन को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट क्लियर्स ऑल टेक्स्ट एंड डाटा ऑन द स्क्रीन एंड कर्सर मूव्स टू द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास लाइंस होती हैं, डाटा होता है, जो भी हमने लिखा होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है और जो कर्सर होता है वो पहली लाइन पर चला जाता है। इट डज़ नॉट क्लियर द स्टेटमेंट फ्रॉम द मेमोरी। ये मेमोरी में से स्टेटमेंट को क्लियर नहीं करता, बल्कि जो हमारे पास वो पैनल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे हम कमांड्स लिख रहे होते हैं, ये उस पे से जो जितनी भी हमारे पास डाटा होता है या टेक्स्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। द प्रोग्राम रिमेन्स इन द मेमोरी एंड इट इज़ क्लियर्ड ओनली फ्रॉम द स्क्रीन। अब ये जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी के अंदर ही रहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास स्क्रीन से ही इसको साफ़ किया जाता है। सिंटैक्स हमने क्या है कि CLS कीवर्ड लिखा और साथ में हमने n लिख दिया। अब यहाँ पे जो n है हमारे पास वो ज़ाहिर करता है इंटीजर नंबर को। अब ये जो इंटीजर नंबर होते हैं ये हमें बताते हैं कि स्क्रीन की
टाइप क्या है। अब n की जो वैल्यूज़ हमारे पास 3 होती है, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज़ होती है n की। अब इन तीनों वैल्यूज़ के मुख्तलिफ हमारे पास वो ये वैल्यूज़ को ज़ाहिर करते हैं। अगर हमारे पास n की जगह हमने 0 लिखा हो तो वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स का जो डाटा होगा उसको क्लियर करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे 1 लिखा हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफिक्स को क्लियर करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे 2 लिखा हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट को ही क्लियर करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है जी सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड इज़ यूज टू क्लोज GW बेसिक। जो सिस्टम कमांड होती है वो GW बेसिक को क्लोज करती है। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू डॉस और विंडोज़ व्हेन दिस कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड। अब जो कंट्रोल होता है वो दोबारा से डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडो पे आ जाता है जब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब इस कमांड का हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हमें जो सिस्टम कीवर्ड है उसको ही लिखना है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह।